Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel English with Rehana. Learn and grow. Hope you'll do fine. So let's start our today's topic. The present perfect tense यानी कि फ़ेल हाल मुकम्मल. At first, let's read the definition. The present perfect is a grammatical combination of the present tense and perfect aspect that is used to express a past event that has present consequences. The term is used particularly in the context of English grammar to refers to form like I have finished. फ़ेल हाल मुकम्मल, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है. फ़ेल हाल यानी कि ऐसा काम जो हाल में हो, मुकम्मल यानी कि हाल में मुकम्मल हो. तो इसकी डेफिनेशन में यही बताया जा रहा है कि ऐसा काम जो हाल में मुकम्मल हो तो हम उसे फ़ेल हाल मुकम्मल में कहते हैं, या फिर ऐसा काम जो हमारे माजी के काम को मुकम्मल करता हुआ हाल में उसके नतीजे तक पहुंचे यानी कि हाल में मुकम्मल हो रहा हो तो वो फ़ेल हाल मुकम्मल के दायरे में आता है. प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाने के तरीके को सीखने से पहले हमें ये मालूम करना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले आखिर बनते कहाँ हैं और कैसे, यानी कि वो कौन से एक्शंस हैं जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से बयान करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर ईटन सुशी बिफोर? क्या तुमने कभी सुशी खाई है या ट्राई की है? अब यहाँ पे हम उससे पूछ रहे हैं क्या तुमने कभी ये काम किया है, क्या तुमने कभी ये एक्सपीरियंस किया है. वहीं पर हम अपने तजुर्बे की बात करेंगे तो आई हैवंट डन टीचिंग, मैंने टीचिंग नहीं की है. नेक्स्ट वन इज जब हम अपनी अकम्पलिशमेंट्स या अचीवमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमने ज़िंदगी में हासिल की हैं. मिसाल के तौर पर मैन हैज़ वॉक्ड ऑन द मून, आदमी चांद तक पहुंच गया है. अब यहाँ पे एक हम इंसान की कामयाबी बता रहे हैं कि वो चांद तक पहुंच चुके हैं. नेक्स्ट वन इज चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि वक्त के साथ तब्दील हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया इशूज़, यानी कि मैं अब सोशल मीडिया की इशूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ. अब यहाँ पे भी हम एक चीज़ है जो पहले नहीं करते थे, यानी कि इन पास्ट हम नहीं करते थे, लेकिन अब इन प्रेजेंट मेरा इस चीज़ की तरफ ध्यान ज़्यादा है, तो तब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर ही इसका सेंटेंस बनाऊंगी. नेक्स्ट वन इज मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि एक से ज़्यादा एक्शंस होना और मुख्तलिफ औकात में होना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन सारा फॉर सेवरल टाइम्स, यानी कि मैं सारा को कई बार मिल चुकी हूँ या मिली हूँ या देख चुकी हूँ. तो एक काम जो हम कई बार कर चुके हैं, जब उसका प्रेजेंट से रिलेशन होता है तो जब हम उसको बयान कर रहे होते हैं तो तब भी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट के दायरे में रहते हुए बयान करते हैं. नेक्स्ट वन इज अनफिनिश्ड एक्शंस, यानी कि जिनकी ड्यूरेशन पास से होते हुए अभी तक चल रही हो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड इन लाहौर फॉर 5 years, मैं 5 साल लाहौर रही हूँ या रह चुकी हूँ. अब यहाँ पे 5 साल जो है वो पास से होते हुए अभी मैं उसके बारे में जब बयान कर रही हूँ तो तब भी मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट के दायरे में रहते हुए ही बयान करूँगी. नेक्स्ट वन इज रिसेंट कंप्लीटेड एक्शंस, ये तो हमें सभी पता है कि जो काम अभी अभी मुकम्मल हो चुके हैं उन्हें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के दायरे में रहते हुए बनाते हैं. जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, मैंने अभी अभी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है. एंड द लास्ट वन इज फिनिश्ड एक्शंस, पास्ट इवेंट प्रेजेंट रिजल्ट, यानी कि ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हुए लेकिन इनका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में नजर आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ लॉस्ट हर वॉलेट, शी कांट फाइंड इट, वो अपना बटुआ खो चुकी है या उसने अपना बटुआ खो दिया है, वो उसे नहीं ढूंढ पा रही. इन शॉर्ट, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम वहाँ बनाते हैं पास्ट के साथ जहाँ पे उस चीज़ का प्रेजेंट से कोई ना कोई कनेक्शन होता है. तो जहाँ प्रेजेंट कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पे वो जुमले प्रेजेंट परफेक्ट में बनते हैं. तो चलिए हम लोग फिर सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं दो, हैज़ एंड हैव. ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाम हो सब्जेक्ट में तो तब हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं. और आई, यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल नेम्स हमारे पास मौजूद हो सब्जेक्ट में तो तब हम लोग हैव यूज़ करते हैं. इसका सिंपल जुमला यानी अफर्मेटिव जुमला बनाने के लिए हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वहीं पे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाएंगे तो हम हैज़ और हैव के साथ नॉट का इजाफा कर देंगे. और जब हम इसको क्वेश्चन टर्न सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो हैज़ और हैव को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देंगे. As you can see in the example sentence, I have finished the report. मैंने अपनी रिपोर्ट ख़त्म कर दी है या फिर फिनिश कर दी है, कंप्लीट कर दी है. Let's read some other example sentences. Present perfect tense, जिसकी उर्दू की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, हुआ है, गया है वगैरह.
मैंने अपना डिप्लोमा मुकम्मल कर लिया है। आई हैव कम्प्लीटेड माई डिप्लोमा। उसने ये किया है। शी हैज़ डन दिस। वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। पाकिस्तान अब चैम्पियन बन गया है। पाकिस्तान हैज़ नाउ बिकम द चैम्पियन। हम कई बार मिल चुके हैं। वी हैव मेट सेवरल टाइम्स। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में जब हम इनके हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट का इजाफा करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। जब हम हैव और हैज़ के साथ नॉट अलग लिखते हैं तो वो सिंपल फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम एन और टी के बीच में एक कॉमा लगाते हैं, जिससे ये शॉर्ट फॉर्म में हैवंट या हैजंट कहलाता है। लेट्स रीड एग्जाम्पल सेंटेंसेस। नेगेटिव जिसकी उर्दू की पहचान है नहीं हुआ है, नहीं हो चुका है, नहीं किया है, नहीं दिया है, नहीं लिया है वगैरह। मैं जिम नहीं गया हूँ। आई हैवंट गॉन टू जिम। हम नहीं खेले हैं। वी हैवंट प्लेड। तुमने नहीं लिखा है। यू हैव नॉट रिटर्न। पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। पुलिस हैवंट कर्व्ड हिम राइट हैंडेड। आज बारिश नहीं हुई है। इट हैज़ नॉट रेन्ड टुडे। क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देते हैं, जैसा कि आप पेज में देख रहे हैं कि दे हैव की जगह चला गया और हैव दे की जगह चला गया। इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस जिसकी उर्दू की पहचान है क्या हो चुका है, क्या हुआ है, क्या दिया है, क्या लिया है, क्या हुआ है वगैरह। सेंटेंसेस हैं क्या तुमने उसकी मदद की है। हैव यू हेल्प्ड हिम। क्या चोर चोरी कर चुका है। हैज़ द थीव स्टोलन। क्या आलिया ने काम कर लिया है। हैज़ आलिया कंप्लीटेड द वर्क। क्या हुकूमत ने गरीब अवाम की मदद की है। हैज़ द गवर्नमेंट हेल्प पुअर पीपल। क्या अली ने नए कपड़े लिए हैं। हैज़ अली बॉट न्यू क्लॉथ्स। इस लास्ट पेज में प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को तीनों फॉर्म में एक साथ दिखाया गया इन सेंटेंसेस के थ्रू। तो चलिए हम देखते हैं। आई हैव वर्कड देयर। आई हैव नॉट वर्कड देयर। जब नेगेटिव था तो हमने हैव के साथ नॉट लगा दिया। और क्वेश्चन में हैव यू वर्कड देयर। हैज़ ही वर्क। ही हैज़ वर्कड देयर। ही हैज़ नॉट वर्कड देयर। हम हैज़ नॉट की जगह हैज़ंट भी यूज़ कर सकते हैं। और हैज़ ही वर्कड देयर। इसी तरह वी हैव वर्कड देयर। वी हैव नॉट वर्कड देयर। हैव वी वर्कड देयर। तो क्या हमने वहाँ काम किया है, हमने वहाँ काम नहीं किया है, या मैंने वहाँ काम किया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस की पहली ज़रूरत होती है। तो आपकी इंग्लिश को भी आपको बेहतर तभी बन सकेगी जब आप इन चीज़ों की घर में प्रैक्टिस करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग योर इंग्लिश एट होम। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरी मेहनत का फल है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।